सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्रिया का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। मैं आप लोगों को सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान बता दूं। सकर्मक व अकर्मक क्रिया की पहचान: यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को हम क्या लगाकर पूछे और उत्तर में कोई संज्ञा शब्द आता है तो क्रिया सकर्मक है। यदि संज्ञा शब्द नहीं आता तो वह क्रिया अकर्मक है। जैसे हम 4 कॉलम बना लेते हैं। एक में लिखेंगे वाक्य, दूसरा में प्रश्न, तीसरा में उत्तर और चौथा में क्रिया। वाक्य में पहला है, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। प्रश्न है, क्या पढ़ी? उत्तर, पुस्तक। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक, क्योंकि इसमें स्पष्ट है कि मोहन ने क्या पढ़ी। उसी तरह से दूसरा है, सविता रो रही है। प्रश्न, क्या रो रही है? उत्तर में कुछ भी नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। अगला है, सचिन नहा रहा है। प्रश्न, क्या नहा रहा है? उत्तर इसका कुछ नहीं है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। चौथा है, विवेक आम खाता है। प्रश्न है, क्या खाता है? उत्तर है आम, तो यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। कुछ वाक्यों में क्या लगाने पर संज्ञा शब्द की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि इन वाक्यों में कर्म छिपा हुआ होता है, फिर भी वह सकर्मक क्रिया ही कहलाती है। जैसे अनिल पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? जरूरी है कोई पुस्तक, पत्र या अखबार पढ़ रहा होगा, अतः यहाँ सकर्मक क्रिया है। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। अब अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। पहला है, प्रतीक्षा रो रही है। रो रही रेखांकित है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। दूसरा है, अपनी टांगे मोड़ो। मोड़ना सकर्मक क्रिया है। तीसरा है, मैं पढ़ता हूँ। यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म हो रहा, पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ वो पढ़ रहा है। चौथा है, वह दूसरों पर हंसता है। तो हंसता है रेखांकित होगा, यह अकर्मक क्रिया है। राकेश सुबह से छींक रहा है। छींक रहा है रेखांकित होगा, यह अकर्मक क्रिया है। अगला है, सरला फल खाती है। खाती है रेखांकित होगा, यह सकर्मक क्रिया है। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, निम्नलिखित क्रियाओं के सामने सकर्मक या अकर्मक लिखिए। पहला है, देना। यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा है, छींकना। यह अकर्मक क्रिया है। तीसरा है, खेलना। यह सकर्मक क्रिया है। चौथा है, हंसना। यह अकर्मक क्रिया है। पांचवा है, बैठना। यह भी अकर्मक क्रिया है। बच्चों, ये तो था क्रिया की अभ्यास कार्य। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।